सज्जाद अली और आज आफ्टर इफेक्ट की क्लास में हम सीखेंगे ऑडियो विजुअलाइज़र। तो चलिए हम जो है इसको करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है एआई जो लड़की है और उसने हेडफोन पहना हुआ है। ये शो करवा रही है कि वो कोई म्यूज़िक सुन रही है और मेरे पास एक म्यूज़िक है जिसका जो है कोई तस्वीर या इमेज नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना जो है इसका विजुअलाइज़र बनाऊं। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, सबसे पहले ये म्यूज़िक को उठाता हूँ और ये म्यूज़िक एक सिनेमैटिक टाइप का है और मेरा जो म्यूज़िक पहले मैं सुन लेता हूँ यहाँ पे। और इसको थोड़ा सा यहाँ से कम करते हैं, हाँ म्यूज़िक को। यहाँ से और ज़्यादा और अब करता हूँ। ये हमारा म्यूज़िक सेट हो गया और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऑडियो विजुअलाइज़र बनाऊँगा। ऑडियो विजुअलाइज़र बनाने के लिए यहाँ पे लेयर न्यू सॉलिड और यहाँ पर लिखूँगा ऑडियो विजुअलाइज़र और यहाँ पर मैं कॉम्प साइज ओके। ऑडियो विजुअलाइज़र लगाने के लिए अब मैं यहाँ पर इफ़ेक्ट, यानी मैंने अपनी लेयर सेलेक्ट नहीं की हुई, इस लेयर को सेलेक्ट करता हूँ और इफ़ेक्ट यहाँ पर मैं जाता हूँ जनरेट। यहाँ पे दो किस्म के हैं, एक ऑडियो वेव फॉर्म है और ऑडियो स्पेक्ट्रम है। ये जो है हम आने वाले लेसन में सीखेंगे और हम जो है फ़िलहाल ऑडियो वेव फॉर्म में जाएंगे। यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये जो है एक लीनियर सी लाइन आ गई है, लेकिन इसमें कोई बार मौजूद नहीं है और ये यहाँ पर खुल जाता है। और यहाँ पे ऑडियो वेव फॉर्म सॉलिड लेयर के ऊपर अप्लाई किया है क्योंकि ये सॉलिड लेयर के ऊपर ही लगता है। अगर मैं इस एनिम गर्ल के ऊपर ही इफेक्ट देता हूँ तो ये मेरी इमेज को गायब कर देगा। और आप अगर कंपोजिट ओरिजिनल करना चाहें तो भी ये आ सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसमें कुछ कलर्स वगैरह ऐड करूँगा जिसकी वजह से मैंने सॉलिड लेयर को अलग से लिया है। और ऑडियो वेव फॉर्म में यहाँ पर पहले बताता है ऑडियो लेयर। आप और अपनी ऑडियो लेयर को सेलेक्ट करें। तो अब आप देखें, आपने जैसे ही अपनी ऑडियो लेयर को सेलेक्ट किए तो यहाँ से वेव्स आना शुरू हो गई हैं और उसके बाद इसका स्टार्ट पॉइंट है और ये इसका एंड पॉइंट है। आप जहाँ पर भी रखना चाहें और जिस तरह रखना चाहें आप रख सकते हैं इसको। और यहाँ पर क्या है, और उसके बाद है आपके पास पाथ का मतलब है कि आप इसकी शेप जो है आप मास्क के ऊपर भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी मास्क ले लेता हूँ, स्टार टूल ले लेता हूँ और यहाँ पर इसको मास्क क्रिएट करता हूँ और इसके बाद मास्क 1 सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे जो है स्टार शेप में हो जाएगा। और उसके बाद है हमारे पास मैं मास्क को नन करता हूँ, मास्क को मैं यहाँ से भी डिलीट करता हूँ और इसका स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे और इसका एंड पॉइंट जो है यहाँ पर। हम जो है इसका फ़िलहाल प्लगइन को समझते हैं और यहाँ पर है डिस्प्ले सैंपल्स हैं कि आपके पास सैंपल्स कितने शो हो रहे हो, ज़्यादा शो हो कम शो हो, यानी ये जो वेव आ रहे हैं ये आपके पास कितने आ रहे हो। तो आप जो है इसको इसका जो काउंट है आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है आपकी वेव की हाइट्स, आपकी वेव्स ये कितनी होनी चाहिए और इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो जो है ये ऑडियो ड्यूरेशन है, ऑडियो की ड्यूरेशन 10 सेकंड है। तो इसको जो है मिली सेकंड, और इस मिली सेकंड के बारे में मुझे इतना इल्म नहीं है और ये मिली सेकंड्स में ही पूछ रहा है आपसे। तो मिली सेकंड्स वो होता है जो फ्रेम्स मेरे ख्याल में कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये है 249, तो मैं यहाँ पर 249 फ्रेम का है मेरा गाना। और ऑडियो ऑफसेट है, ये ऑफसेट आपकी जो गहराई है, मिसाल के तौर पे आपकी, आप इसको 249 ही रखें। तो ये जो है एक परफेक्ट यानी ऑडियो वेव फॉर्म है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बेहतरीन जो है डिसिप्लिन्ड, जितना यहाँ पर म्यूज़िक है
बिल्कुल उसी हिसाब से इसको बार्स को किया है। और मैंने जो है मिली सेकेंड्स जिस चीज़ को मैं समझता हूँ वो मेरे ख्याल से फ्रेम रेट्स हैं। यहाँ पर 249 फ्रेम्स हैं, तो मैंने शायद 249 ही इनको दिया हुआ है। तो इसी वजह से अगर आप यहाँ पर इसका ऑडियो लेवल देखें यहाँ पे वेव फॉर्म में, तो ये जो है बिल्कुल उसी तरह ही कॉपी किया हुआ है। तो अब जो है हम आगे चलते हैं। यहाँ पर जो है थिकनेस है आपकी, ये जो ऑडियो की लाइन है ये कितनी थिक होनी चाहिए और कितनी पतली होनी चाहिए, और ये आप पे डिपेंड करता है। मैं 5.0 ही रखता हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट 3.0 5.0 ही सही है। और उसके बाद है सॉफ्टनेस है आपकी, जो है सॉफ्ट कितनी होनी चाहिए। और उसके बाद है रैंडम एनालॉग, और ये जो एनालॉग है इसका शेप रैंडम होना चाहिए या फिर नॉर्मल होना चाहिए। मेरा 50% जो है रैंडम होना चाहिए। उसके बाद है इनसाइड कलर, आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मेरे पास यहाँ पे ग्रीन है तो मैं यहाँ पर ग्रीन दे देता हूँ। और इसके बाद आउटसाइड कलर है, जो भी आप देना चाहें आप दे सकते हैं। और मैं टोटली मुझे ग्रीन जो है पसंद है। उसके बाद है वेव फॉर्म ऑप्शन। आपको वेव फॉर्म इस वक्त ये है मोनो टाइप का है। आप जब हार्ट बीट चेक करते हैं या कोई भी आप चीज़ को चेक करते हैं वो सारे मोनो में होता है। तो मैं चाहता हूँ ये साउंड जो है वेव फॉर्म ऑप्शन मोनो के अंदर है, यानी मोनो साउंड हमारा बहुत होता है। स्टीरियो और मोनो एक बहुत, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे देख सकते हैं। बेसिकली ऑडियो के जो सिस्टम्स होते हैं वो मोनो और स्टीरियो के अंदर होता है। और ये मैं जो है फिर कभी आपको डिटेल में बताऊंगा कि जब हम किसी ऑडियो के बारे में पढ़ रहे होंगे। लेकिन फ़िलहाल वेव फॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट ऑडियो है। मोनो का ये लेफ़्ट से आना है या फिर आप राइट से आना है या फिर मोनो आना है। मोनो का ये मतलब हो सकता है कि आप जो है जो भी चीज़ है आपकी बैलेंस होनी चाहिए मोनो। तो यहाँ पर है डिस्प्ले ऑप्शन। आपके पास डिस्प्ले ऑप्शन के जो है एनालॉग डॉट है, तो आपके पास जो भी चीज़ दिखेगी वो डॉट में आपके ये जो है वेव डॉट में होंगे। अगर आप डिजिटल करेंगे तो ये आपके पास डिजिटल में शो होंगे, जो हमने अक्सर गाड़ियों में या किसी चीज़ में जो है देखे थे। आई थिंक अब आपको अच्छी तरह याद आ गया होगा। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, ये जो लड़की है इसके अराउंड हमने यहाँ पर जो है ऑडियो वेव फॉर्म को क्रिएट करना है। और वो क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर इसको फ़िलहाल बंद करते हैं और हम यहाँ पे मास्क क्रिएट करते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर जो है पेन टूल लूँगा और यहाँ पर जो है एक मास्क ड्रॉ करूँगा। सॉरी, यहाँ पर जो है, तो मैं अपनी वीडियो को थोड़ी फास्ट कर देता हूँ ताकि जो है आप इसको जो है ज़्यादा पार्ट स्किप ना करें। और यहाँ पर हो गया है। और अब हम जो है इस पर ऑडियो स्पेक्ट्रम अप्लाई करते हैं। और मैं यहाँ पर इसको मास्क को 1 करता हूँ, और सॉरी मैं इसको फ़िलहाल नन करता हूँ, इसको मैं ऑन करता हूँ और मेरे पास जो है मास्क 1 आ गया है। और अब ये जो है मेरे कैरेक्टर के अराउंड हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली इसको जो है यहाँ पर इसकी हाइट को कम करूँगा और इसकी हाइट को कम करूँगा। और हाइट भले अगर थोड़ी सी बढ़ा देना चाहे, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो मैं जो है 249 ही रखता हूँ। और डिस्प्ले सैंपल जो है वो ज़्यादा रखता हूँ। और इसकी थिकनेस मेरे ख्याल में 4.0 है, हमें रखनी चाहिए। तो अब हमारे पास ये आ चुका है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये जो स्पेक्ट्रम है, ये मेरा जो स्पेक्ट्रम है ये जो मतलब बहुत आउटसाइड आ रहा है। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, अपनी एनिम गर्ल को डुप्लीकेट करूँगा और इसको ऊपर की साइड ले जाऊँगा। और ऑपेसिटी कम करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मास्क को ड्रा करूँगा। और मैं इसको थोड़ा सा फास्टली कर रहा हूँ, आप इसको जो है बाद में प्रैक्टिस करते हुए
और अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से ओपेसिटी को बढ़ा दी है और हल्का सा अब मेरी जो वेव फॉर्म है वो जो है मेरे हेडफोन के अराउंड आ रही है। तो ये जो है बड़ा बेहतरीन लग रहा है और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में हो रहा है। लेकिन मसला ये है कि अब मुझे जो है अपना कलर इसका जो है चेंज करना है। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, इसको डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ से इनका कलर जो है मैं जो है रेड करूँगा और यहाँ पर भी इसका कलर रेड करूँगा और ये जो है अब मिक्स हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको जो है यहाँ से मैं जो है मास्क करना शुरू करूँगा और इसको मैंने मास्क किया और इस मास्क को मैं और ज़्यादा बढ़ा दूँगा। यहाँ से मैं इस मास्क को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि मेरे पास दो कलर आ जाए और यहाँ पे। और अब हम जो है हमारा ये प्रीव्यू है ये देखते हैं। तो ये देखें, और हमारे पास बड़े ही बेहतरीन अंदाज में हमारे पास ऑडियो स्पेक्ट्रम हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, इन ऑडियो विजुलाइज़र को प्री कंपोज करूँगा और इसको जो है अब यहाँ से ये करना है और अब इन जो है मुझे यहाँ से इनको थोड़ा सा ग्लो करना है। यहाँ से मैं इफेक्ट लूँगा और प्लग इन एवरीथिंग डीप ग्लो। ये जो है थर्ड पार्टी प्लगइन है और ये जो पेड वर्जन का है। आप आफ्टर इफेक्ट का जो है बिल्ट इन जनरेट में जो है ग्लो स्टाइलाइज और यहाँ पर एक ग्लो आ रहा है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर इसका जो एक्सपोजर है, और आप चाहें तो आप जो है इनको प्री कंपोज किए बिना भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं ऑडियो विजुलाइज़र में। और यहाँ पर है आप इसको जो है यहाँ से डीप ग्लो देकर, और ये हमारे पास ये दोनों साइड से आ रहा है और जिसकी वजह से मैंने जो है प्री कंपोज किया था। तो मैं अब जो है दोनों को जो है लेयर को प्री कंपोज करता हूँ यहाँ से, और अब जो है मैं इसको डीप ग्लो 2 लगाना चाहता हूँ और डीप ग्लो इसको जो है ऐड करूँगा और 0.50 और इसको भी 5.0 सॉरी 500 और ये मेरे पास यहाँ पर अब ग्लो आ रहा है। और तो अब हमारे पास हमारा जो ये फ्रेम रेट की वजह से इसकी वॉइस जो है अटक रही है। तो अब ये जो है हमारा ऑडियो स्पेक्ट्रम बन चुका है और मुझे पता है प्रोसेस आपकी जो है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसकी पर ध्यान दोगे और इसको दिल से करते रहोगे तो ये जो है बेहतरीन हो सकता है। और आप इसी तरह बेशुमार और भी चीज़ें आप जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने एनिम कर लिया और उसके बाद मैंने जो है यहाँ पर ये सॉलिड लेयर के ऊपर मैंने जो है यहाँ पे ऑडियो स्पेक्ट्रम लगाया और फिर मैंने इसी के दरमियान मास्क देकर और दोनों का जो है कलर चेंज किया है। एक का कलर रेड में किया है और दूसरे का कलर मैंने ग्रीन किया है। तो अब आप चाहें तो इनके कलर्स आप चेंज कर सकते हैं और जिस तरह आपको पसंद है, जैसे कि मुझे यहाँ पर पर्पल पसंद है और आप इसको पर्पल कलर दे सकते हैं। और आप ऑडियो विजुलाइज़र में जाएं तो आपको यहाँ पर पर्पल नज़र आएगा और आप यहाँ पे भी इसको जो है थोड़ा सा आप ग्रेडियंट टाइप का पर्पल कर सकते हैं और यहाँ से इसको
तो अब आप देखें आपके पास ग्रेडियंट टाइप का पर्पल आ गया है और आप जो है इसको कस्टम मेड कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको बड़ा मज़ा आया होगा और इस छोटे से केस स्टडी के अंदर, और ऑडियो स्पेक्ट्रम कैसे काम करता है और ये सब आपने सीख लिया होगा। अगर आफ्टर इफेक्ट में आपको कोई बात समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आफ्टर इफेक्ट में कस्टम ऑडियो स्पेक्ट्रम कैसे बनाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी और आपको बड़ा मज़ा आया होगा। तो जो है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली एक्साइटेड वीडियो में।